बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन इकराम, बलूचिस्तान के इलाके बारखान में एक वाक़या पेश आया था। एक खातून जो थी कुरान पाक पर हल्फ रही थी और फिर देखने को यह मिला था कि उनकी लाशें जो हैं कुएं से मिली थी। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान जो कि बलूचिस्तान हुकूमत में वजीर भी रहे हैं, अभी भी वो बड़ी सीट पर तैनात थे, उनके खिलाफ इस कत्ल के जो सबूत हैं अब वो नाकाबिले तरदीद तस्वीर कुछ उनके अपने बेटे ने शेयर कर दी हैं। इनाम कैथरान उनका नाम है, उन्होंने तफसीलात शेयर की हैं और एक बड़ी बेटी का भी पता बताया है और बाकी के जो 5 बच्चे हैं जो कि मग़वी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हीं लोगों के बहन भाई हैं, वो उनकी क़ैद में इस वक्त भी मौजूद हैं। उनके बेटे ने ये इंकशाफ किया, कुछ तस्वीर भी उन्होंने तमाम बच्चों की रिलीज़ की है। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि जो बड़ी बेटी जिसके बारे में उसकी वालिदा इल्ज़ाम लगा रही थी कुरान पाक को हाथ में उठा कर के ये उनके साथ जिनसी ज़्यादती के भी वाक़यात में मुलव्विस रहा है और क़ैद की बुनियाद पर इन तमाम बच्चों को उनके घर पर काम करते हुए देखा जा सकता है और ये तो अब नाकाबिले तरदीद सबूत मिल चुके हैं उस शख्स के खिलाफ। और अब उसके बेटे ने ये, मुझे नहीं लगता कि उसके बेटे ने ये अपने बाप के खिलाफ या अपने बाप को बचाने के लिए ये तस्वीर लीक की है। अब आने वाले दिनों में इस पर जो स्टेटमेंट दी जाएगी या इन तस्वीरों को किस रुख में इस्तेमाल किया जाएगा वो तो बाद की बात है, लेकिन इससे एक चीज़ ये साबित हो चुकी है कि ये जो तस्वीर हैं और ये जो सबूत अब मिल चुके हैं, इससे साबित ये होता है कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था सरदार अब्दुर्रहमान के खिलाफ के इन्होंने 5 से 7 लोग एक घर के अगवा करके कैद बनाकर रखे हुए हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। बड़ी बेटी जो पता बताया गया है कि वो कोयटा वाले घर पर है और बाकी के जो बच्चे हैं वो बारखान यानी बलूचिस्तान के जहाँ पर ये वाक़या पेश आया उस घर में कैद में रहें। उनके बेटे ये बता रहे हैं। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ साजिश कर रहे हैं नई या हालात को या इस केस को का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसका तो नहीं पता, लेकिन पुलिस के पास और हुक्मरानों के पास ये वाज़ेह तौर पर उस शख्स के खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। 3 लोगों का कातिल उसको डिक्लेयर किया जाएगा और सबसे बड़ी बात कि उसने इन तमाम लोगों को अगवा करके रखा रहा और अपने घर में, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो बच्चे काम कर रहे हैं, वो काम करते हुए उनको देखा जा सकता है और इस पर इन तस्वीरों में उनके बेटे के मुताबिक वो लोग भी शामिल हैं जो कि इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो 2 जो लड़के हैं जो जिनको कत्ल कर दिया गया है वो भी इन तस्वीर में शामिल हैं। यहाँ पर अब सिचुएशन ये पैदा होती है कि अब ये सारे सबूत मिलने के बाद सवाल ये है कानून नाफिज करने वाले इदारों और अदालतों से, और उन पर एक वाज़िया तौर पर एक सवाल उठता है कि क्या इस मुल्क में कोई कानून है? इस मुल्क में अगर तो कोई इस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस पाया जाता है और उसके खिलाफ इस तरह के सबूत मिल जाते हैं तो फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन किया जाता है, क्योंकि इतने वाज़िह तौर पर सबूत के उसी के घर में ये लोग मौजूद हैं। अब ये नई एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जी वो तो मुलाजिम थे और ये था वो था, तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अंडर एज जो बच्चा है उसको कैसे आपने मुलाजमत में रख लिया। और ये तो जो तस्वीरें बता रही हैं वो ये बता रही हैं किसी अगवाकारों के ठिकाने पर कुछ लोग जो अगवाकार होते हैं वो अगवा करके लोगों को लाते हैं, जिस तरह से वो काम करवाते हैं ये उनकी हालतें हैं। किसी घरेलू मुलाजिम की भी इस तरह की हालत नहीं होती। ये जो लोग अगवा करके टॉर्चर सेल से गुजार कर उनको इतना टॉर्चर करके मेंटली प्रेशराइज करके जिनसे काम करवाया जाता है, जिनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये चेहरे उनके हैं, ये तस्वीरें और ये बॉडी लैंग्वेज उनकी है। अब इस शख्स के खिलाफ वाज़िह तौर पर तमाम सबूत सामने आ चुके हैं और मुबैना तौर पर इन लोगों को जब पता ये चला कि उसकी वालदा जो हैं वो सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं और वो कुरान तक पहुंच चुकी हैं और उन्होंने ये किस तरह वायरल की होगी, वीडियो किस तरह बनाई होगी, कितनी मुश्किलात से वो यहाँ तक पहुंची होंगी। फिर उसके बाद हुआ कुछ यूं कि पुलिस के मुताबिक के ना मालूम, लेकिन अब तो सबूत भी मिल रहे हैं कि इनकी कैद में तो चूंकि वो थे, अब इनकी कैद में थे तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके पर आती है कि किसने उनको मारा है और किसने उनको इसी जेल के करीबी निजी जेल के करीब जो कुआं है उसमें फेंक दिया है। ये बहुत बड़े सवाल हैं और इनको इनका जवाब जो है वो वाज़िह तौर पर सामने नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल अब ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और ख़ास तौर पर अदालतें इस शख्स के ख़िलाफ़ सज़ा
का ऐलान करते हैं, कार्रवाई होती है या नहीं होती। जो पाकिस्तान की रवायत रही यही है कि इस तरह के वाक़यात में ये लोग बच जाया करते हैं। ये लोग जो नामी गिरामी ये सरदार तबका है और इस तरह की जो अशराफिया है, वो 3-3 कत्ल करके और इस तरह से ज़ुल्म करके भी वो इस मुल्क में दंदनाते फिरते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे जब फैसले का दिन होगा, तो फिर ये सारे जो मामलात हैं, वो उनके सामने आएँगे और यहाँ की अदालत में नहीं, तो अगर तो वो कसूरवार हैं, तो फिर अल्लाह की अदालत में वो बहुत बुरी तरह से इसका अंजाम पाएँगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।